दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। है ना, आखिर में हमारा भिलाई भी मिनी इंडिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ मिनी इंडिया क्योंकि मिनी इंडिया से तात्पर्य मेरा यह है कि भिलाई एक ऐसी सिटी है, एक ऐसी औद्योगिक नगरी है जिसका दुनिया में भी डंका बजता है। जी हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र के कारण भिलाई में बहुत से एजुकेशन हब और हर लगभग प्रांतों के लोग भिलाई में निवास करते हैं। और दोस्तों, कुछ दिनों से एक चीज शायद आप भी देख रहे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ कि भिलाई में जो कुछ आपराधिक घटनाएं हो रही है, अलग अलग स्टाइल में हो रही है। अर्थात कुछ घटनाएं इंटरनेशनल स्टाइल में, कुछ नेशनल स्टाइल में, कुछ स्टेट स्टाइल में, यानी मिला जुलाकर विभिन्न घटनाओं में वृद्धि हुई है या विभिन्न प्रकार की घटना हमें देखने मिल रही है। किंतु जिस घटना की मैं चर्चा करूंगा उससे पहले और संक्षिप्त में बता दूं कि भिलाई में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, विभिन्न राज्य प्रांतों के लोग निवास करते हैं। किंतु भिलाई में वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी घटना घटी, सुनते ही आपके दिलो दिमाग की नसें खुल जाएगी। और मैंने कहा कि इस प्रकार से भिलाई जो मिनी इंडिया है, तो नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट स्तर की घटनाओं में भी यहाँ पे इजाफा आए दिन देखने को मिल रहा है। एक ऐसी घटना वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है, जहाँ हर बार पुलिस सचेत करती है और फिर भी मार्केट में भिन्न भिन्न टाइप के ऐप्स आ गए जो आपस में कम्युनिकेशन को और मित्रता को बढ़ाते हैं। और इसमें जिस कैटेगरी के लोग हैं, उन लोग अपनी कम्युनिटी के लिए उस टाइप के दोस्तों को देखते हैं। ऐसा ये ग्राइंडर ऐप है, इसके माध्यम से मात्र एक दिन पहले दोस्ती होती है और उसके बाद दूसरे दिन, वो एक फिल्म याद नहीं आ रही है जिसमें शायद अमिताभ बच्चन जी थे और एक गाना था, जहाँ चार यार मिल जाए वहाँ रात हो गुलजार। लेकिन यहाँ दो यार मिले थे, यहाँ दो यार मिले थे और उन दो यारों के बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो बाद में बताऊं। लेकिन मृतक वेदांत अपने घर से रात करीब 10:30 बजे अपनी मम्मी की कार लेकर घर से जाता है। और घर से जब वेदांत जाता है तो लगभग 12:30 बजे वेदांत अपने घर आता है और उसके बाद रात बीत जाती है। सुबह वेदांत के चाचा गेट पर पेपर लेने आते हैं, तो जो मित्र रात में वेदांत के साथ रुका था वह उनके चाचा को प्रणाम करता है, नमस्ते करता है और चले जाता है। किंतु उसके कुछ देर बाद काम वाली बाई जब आती है और वेदांत के कमरे को दस्तक देती है, वहां से कोई आवाज नहीं आती है। तब काम वाली बाई वेदांत की मम्मी के पास जाती है और जब वेदांत की मम्मी भी आवाज देती, कोई आवाज नहीं आती। लेकिन जब दरवाजा खोलती है तो काम वाली बाई और वेदांत की मम्मी, जो दरवाजा खोलने के बाद दृश्य दिखता है, उसे देखकर सन्न हो जाते। वेदांत निवस्त्र अवस्था में अपने बिस्तर से, बेड से नीचे पड़ा हुआ और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जब इसकी सूचना वैशाली नगर पुलिस तक आई परिजनों के द्वारा, और जो परिजनों ने घटना के संदर्भ में जो कुछ भी बताया
उस पर पुलिस ने तत्परता से तफ्तीश की टीम गठित की वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, और यह घटना थी 18 की दरमियानी रात को। और यह घटना का खुलासा बहुत ही जल्द पुलिस ने कर दी और अपराधी के गिरफ्त तक भी पुलिस पहुंच चुकी है। इस घटना के संदर्भ में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। वैशाली नगर में 18 तारीख की सुबह एक मर्ग कायमी हुई थी। उसमें प्रार्थी ने आकर के बताया था कि मेरा भतीजा अपने रूम में मरा पड़ा हुआ है, उसके चेत अवस्था में है, नग्न अवस्था में है और मुंह से खून निकल रहा है, हत्या की आशंका है। जिस पर मर्ग कायमी की गई और शंका को देखते हुए, हत्या की आशंका को देखते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम भी वहां गई, जिस पर वहां पाया गया, पूछताछ के दौरान ये बताया गया कि वो रात में आया था अपनी माँ के पास से। उसके बाद रात में लगभग 9 बजे वो निकल गया था और 12:30 बजे के आसपास अपने दोस्त के साथ वापस आया था और रात में दोनों अपने रूम में सो गए थे। दूसरे दिन सुबह लगभग 7 बजे पेपर लेने के लिए प्रार्थी जब गेट के पास गया था और वापस लौट रहा था, उसी बीच उसका दोस्त जो आया हुआ था वो निकला, उससे बातचीत भी हुई, नमस्ते अंकल करके भी निकला। वो सोचा कि दोस्त है, ठीक है, जा रहा है, सामान्य बातें थी। लेकिन जब 9 बजे के आसपास जो वेदांत है मृतक, वो नहीं उठा, अपने रूम में ही था, तो काम करने वाली जब भाई आई और वहां जाके देखी तो वो रूम बंद है, तो उसने उसकी दादी को बताया। तो जा करके जब दरवाजा खटखटाया तो कोई आवाज नहीं आई। जब वो दरवाजा को धकेल करके देखा गया तो वो चीत अवस्था में पड़ा हुआ था, मृत था, उसके मुंह से खून निकला हुआ था कि रिपोर्ट कायमी की गई, मर्ग कायमी की गई। जब इसका शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आया तो उसमें स्पष्ट हुआ कि गला घोंट करके हत्या की गई है, सिर में चोट के निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट के निशान है। इस तरह की जब बातें आई तो उस पर हत्या का मामला दर्ज करके विवेचना में हमारी टीम लग गई। उसके पहले से ही एसएसयू की टीम और वैशाली नगर की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैक कर रहे थे कि कौन आया। मृतक के मोबाइल से पता चला कि उसमें कुछ ऐप डाउनलोड थे जिसमें से वह पहले दिन इस लोगों से बात किया था। जब वो पता चला कि एक ग्राइंडर ऐप है जिसमें दोस्ती होता है, उसी ऐप के माध्यम से 17 तारीख को घटना दिवस के एक दिन पहले शाम को उनकी दोस्ती हुई थी। जो आरोपी संदेही है वो अंजोरा हॉस्टल में रहता है, वेटनरी का छात्र है। इस से दोस्ती होने के बाद, आपस में आप लोग पीछे बातें ना करें, उससे दोस्ती होने के बाद रात में वो लेने गया, उसको लेकर के अपने रूम में आया, दोनों ने एक साथ शराब पी। शराब पीने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अनैतिक संबंध बनाना चाहा। इसी बात को लेकर के जो संदेही है वो आवेश में आ गया। इसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई। आवेश में इतना आया कि उसने उसको गला घोंट के वहीं पर मार दिया। उसके बाद चूंकि वो बहुत नशे में थे, दोनों ने वहां उल्टी भी की हुई थी, घटना स्थल से स्पष्ट था। तो ये आवेश में आने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो वहीं बैठा रहा। जैसे ही सुबह हुआ वो वहां से चले गया। जब एसएसयू की टीम पूरी तहकीकात करते वहां पहुंची, उसको उठाई तो ये सारी बातों को उसने करना स्वीकार किया। सारे एविडेंस, सारे चीज उसके मोबाइल में साक्ष्य हैं, फिंगरप्रिंट के निशान हैं। उसके अलावा भी पहचान कार्रवाई कराई गई आज मजिस्ट्रेट के सामने। तो प्रार्थी ने पहचान लिया कि यही उसका दोस्त था जो सुबेरे उसके घर से निकला है। उस ऐप के बारे में और ये घटनाक्रम के बारे में जो थोड़ी बातें रह गई, डीएसपी क्राइम बताएंगे। बता दो। ऐप जो है वो ग्राइंडर ऐप है। मोबाइल में ऐप है जो ग्राइंडर ऐप है। इसमें जो गे सेक्स के प्रति जो जागरूक लोग होते हैं या जो इच्छुक लोग होते हैं, उन लोग उसके फ्रेंडशिप उसमें रहते हैं, तो आपस में दोस्ती करते हैं। जैसे फेसबुक में होता है, नियर बाई बताता है आपके शहर में उपलब्ध है, तो इन लोगों के बीच में ऐसा पहचान हुआ। एक दिन पहले की पहचान थी, उससे पहले पहचान नहीं उनकी। और हरियाणा का रहने वाला है आरोपी,
उससे पूछताछ उसने बताया कि क्लास 8 क्लास से ही वो इस टाइप का इच्छुक था पहले से ही, और भी कई लोगों से उसकी दोस्ती यहाँ पर भिलाई में हो चुकी है। जैसे वो तमंगन जब वो भागा वहाँ से निकला, तो जब वो नेहरू नगर चौक पर पहुंचा वहां तक तो पैदल आया वो, और वहां फिर उसी ऐप के माध्यम से किसी अपने दोस्त को बुला लिया उसने, वो मोटरसाइकिल से उसको कॉलेज तक छोड़ा है। तो उसके पिताजी कृषक है। जब ये वहां से घटनास्थल से जब फरार हुआ तो उसने मृतक के मोबाइल से ऐप को डिलीट कर दिया था। मृतक के मोबाइल से ऐप को डिलीट कर, जिससे जानकारी नहीं हो जाए पुलिस को करके, तो ये डिलीट था वो। लेकिन ठीक है, वो मोबाइल पे बातें हुई थी, तो लास्ट कॉल के आधार पर भी पुलिस वहां पहुंची है। और अंजोरा कॉलेज का रहने वाला लड़का, दिन भर वो कॉलेज में गया भी नहीं, हॉस्टल में था, रात को 11 बजे हॉस्टल से निकल भी गया वो। और कोई जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न। बुला ले, बैठो बैठो, आ जाएगा आरोपी आएंगे तो प्रश्न होगा। ऐसे बीच में कर दो, तुम उसके हो जाओ। हाँ आ जाए तो तुम वर्दी वाला आरोपी एक ही है। इधर आ जाओ, इधर थोड़ा सा ऐसे, ऐसे हो जाओ। पूछताछ में क्या बात समझ आई? पहले जो बताए हुए, अभी जो डिटेल बताए उस दिन क्या हुआ था उसी को तो बताए। आवेश और उत्तेजना दोनों चीजें। क्या आरोपी इससे पहले भी ऐसा कर चुका है क्या? वो उसका कहना है कि ये फर्स्ट टाइम था मेरे को मौका नहीं मिला पहले, और इंटरेस्ट पहले से था, क्लास 8 से उसको इंटरेस्ट था इस चीजों का, और घर वालों के कारण से, घर वालों के दबाव के कारण से वो चीजें नहीं हो पाई थी। इस ऐप के साथ कब से जुड़ा हुआ था? इस ऐप के साथ कब से जुड़ी? ऐप से कब जुड़ी? यही आगे स्टॉल में शालीनगर थाना में एक मर्ग कायमी हुई थी 18 तारीख को, जिसमें स्टार्ट PM पर यह स्पष्ट था कि घोट करके किसी ने हत्या की है, जिस पर संदेही युवक को उठा करके जब पूछताछ किया गया तो उस दिन आना स्वीकार किया। जब वो वहाँ से निकल रहा था तो उसके मृतक के चाचा ने उसको देखा था, पहचान करवाई भी कराई गई। उस दिन दोनों एक दिन पहले ही ऐप के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई थी, जिसको ये रात में लेने गया था, अपने रूम में लाया था, दोनों मिल करके शराब पिए, फिर दोनों में विवाद हो गया, जिस पर से वो ये घटना कारित करना स्वीकार किया। तो दोस्तों, आपने देखा वीडियो के माध्यम से घटना कैसी थी, क्या तो घटना 17 और 18 जून की दरमियानी रात की थी। मृतक वेदांत शर्मा अपने परिवार के साथ MIG 34 वैशाली नगर में निवास करता था, और पुलिस ने उक्त घटना को लेकर तफ्तीश की। तफ्तीश में अपराधी को धर दबोचा और अपराधी के ऊपर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश कर न्यायालय भेजा गया है। तो दोस्तों, थी ना अजीबोगरीब घटना, चौंकाने वाली घटना। तो ऐसी घटना सुनी या देखी अपने शहर में शायद कम। तो ये आजकल इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न ऐप्स की उत्पत्ति हो रही है, और सभी की अपने अपने कैटेगरी के अनुसार, अपने अपने हॉबी के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार जो ऐप से दोस्ती होती है, वह दोस्ती जिसकी कल्पना ना वेदांत ने की थी, ना उसके परिवार ने की थी। तो ऐसी अजीबोगरीब घटना घट सकती है। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए। बार बार आपको पुलिस के माध्यम से, पुलिस ऐप के माध्यम से समझाइश या हिदायत दी जाती है। कृपया ऐसी कहीं संभावना व्यक्त हो तो एक बार
ऐसी घटनाओं को याद कर लेना चाहिए और सचेत रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक ममता अली शर्मा, उप निरीक्षक घनश्याम सिंह नेताम, आरक्षक 362, नीतीश पांडे आरक्षक 1566, आवेश सिद्दकी आरक्षक 596, गगनदीप गिरी आरक्षक 344, वीरेंद्र यादव आरक्षक 550, सुरेश यादव आरक्षक 494, भूपेंद्र बघेल एवं ACCU टीम के निरीक्षक कपिल देव पांडे, सहायक उप निरीक्षक पूरन बहादुर, आरक्षक शहबाज खान, आरक्षक अनूप शर्मा, आरक्षक उपेंद्र यादव जी की सराहनीय भूमिका रही। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जोहार।